Hi friends, you're welcome to my channel investigator.com. गाइस investigator.com जो मैंने आपके लिए बनाया है, ये चैनल है जो आपको हर तरह की नॉलेज देगा, राइट। अगर आप भी मेरे तरह नॉलेज लेने के या नॉलेज देने के शौकीन हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड कमेंट, राइट। सो गाइस, मेरी investigator.com के नाम से एक वेबसाइट भी है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। यू कैन फॉलो दैट वेबसाइट एंड उस पर भी मैं बहुत सारी अच्छी कहानियाँ पोस्ट करती हूँ, कुछ चीज़ें जो नॉलेज के लिए नॉलेजेबल होती हैं, राइट। तो आज मैं एक बुक पढ़ रही थी जिसमें मुझे एक टॉपिक मिला, दैट इज़ ऑन द आर्ट, राइट। गाइस, आपको पता है कि आर्ट हमारी ज़िंदगी में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। सो मुझे लगा कि दिस टॉपिक शुड बी शेयर विद यू, मुझे आपके साथ ये टॉपिक शेयर करना चाहिए। सो गाइस, आर्ट कहाँ से आया, राइट। सोचने वाली बात है कि आर्ट कहाँ से आया होगा, राइट। कौन सा वो पहला दिन होगा जब किसी ने आर्ट करना स्टार्ट करा, राइट। सो आप जानते हो कि आज आर्ट का ज़माना है। भाई मैं तो आर्ट रोज़ करती हूँ, मेरी ज़िंदगी आर्ट के बिना अधूरी है, राइट। मैं आर्ट वॉल्स के ऊपर आर्ट करती हूँ, अपनी ड्राइंग बुक के ऊपर आर्ट करती हूँ, अपने ऊपर भी करती हूँ, लाइक मेकअप। सो दिस इज़ द आर्ट, राइट। सो आज हम बात करेंगे कि आर्ट कहाँ से आया और कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच आई विल शेयर विद यू। सो अब मैं आपके साथ इम्पॉर्टेंट बातें ही शेयर करने जा रही हूँ। कुछ ये बड़ा सा चैप्टर नहीं है जो आपको देखना है। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड, राइट। So he is saying that the oldest stories passed down orally may be lost to us now. जो पुरानी कहानियाँ हैं जो कभी हमने ज़ुबानी बोलते थे, जो हमारे दादा परदादा, जो हमारी पुरानी कहानियाँ होती थी, आपने भी सुनी होगी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, राइट। अपने दादा और दादा और दादी से बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी आपने ऑरेली, उनके ज़ुबानी। वो कह रहा है कि अब जो वो कहानियाँ हैं शायद हम खो देंगे, हम खो चुके हैं मे बी, क्योंकि ना ही वो पुराने लोग रह रहे हैं। आजकल तो देखो दादा और दादी भी मॉडर्न हो रहे हैं, राइट। सो पुराने वाले दादा और दादी जो है वो खोते जा रहे हैं, राइट। गाँव में शायद होते होंगे बट मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ जो ओल्डर पीपल हैं आज वो मॉडर्न ही हैं, राइट। आने वाले वक्त के साथ साथ वो भी खो जाएंगे, राइट। बट थैंक्स टू राइटिंग, राइट। शुक्र करते हैं हम राइटर्स का, राइटिंग का, जिन्होंने आज भी हमारी ज़िंदगी में कहानियों को ज़िंदा रखा है, राइट। बहुत सारे राइटर ऐसे हैं जो हमारी ज़िंदगी में कहानियों को ज़िंदा रखते हैं, जो अपनी बुक्स में कहानियाँ छापते हैं। सो थैंक्स टू ऑल द राइटर्स, राइट, जो कहानियाँ लिखते हैं, जो हमें नॉलेज देते हैं, उनका शुक्रिया, राइट। गाइस, अब राइटर्स ही ऐसे बचे हैं जो हमें नॉलेज दे सकते हैं, पुरानी हमारी जो विरसा है, पुरानी हमारी हिस्ट्री है जिसके बारे में। तो गाइस, अब मैं आपको बताती हूँ जो विजुअल आर्ट है, मतलब विजुअल आर्ट गाइस जो अब यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा ये देखिए आप। यस, आर्ट कैन बी वर्बल as in poetry, storytelling or literature, or can take the form of music and dance. वो कह रहा है कि जो आर्ट है वो वर्बल भी हो सकता है, देखो आर्ट का मतलब क्या है? आर्ट का मतलब है कला, राइट। सो जो कला है, अब बोलने में भी कला है। कुछ लोग बोल के कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि सामने वाला बंदा भाई इम्प्रेस हो जाता है। अब मुझे नहीं पता कि मेरे में वर्बल आर्ट है या नहीं है, आई कैन इम्प्रेस यू और नॉट, बट आई एम आर्टिस्ट, आई थिंक दैट, राइट। वर्बल आर्ट होता है जो सामने वाले बंदे को खड़े हुए बंदे को अपने वर्बल आर्ट से, मैजिक से, राइट। सो अपनी बोली से उस बंदे को जीत लेना, राइट। एंड पोइट्री आर्ट वर्बल आर्ट है जो सिर्फ जुबानी आर्ट नहीं होता। कुछ ये वर्बल आर्ट जो राइटर्स हैं वो पोइट्री में बयान करते हैं, स्टोरी टेलिंग में भी बयान करते हैं, लिटरेचर में भी बयान करते हैं। और जो वर्बल आर्ट है आजकल जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वर्बल आर्ट की, वो क्या है? म्यूज़िक, राइट। म्यूज़िक एंड डांस इज़ अ आर्ट, यू नो दैट। बहुत सारे लोगों का फेवरेट होगा डांस, मेरा भी है। सो गाइस,
आर्ट किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जो हम मूवीज़ देखते हैं वो आर्ट है, जो हम पिक्चर्स देखते हैं वो आर्ट है, जो हम पेंटिंग्स देखते हैं वो आर्ट है, राइट। आर्ट की बहुत सारी फॉर्म्स हैं। अब ये मत सोचो कि अगर आपको ड्राइंग नहीं आती तो जो आप आर्टिस्ट नहीं हो, ये मत सोचो कि अगर आपको डांस या म्यूज़िक नहीं आता तो आप आर्टिस्ट नहीं हो, राइट। अगर आप एक अच्छे राइटर हो तो आप आर्टिस्ट हो, राइट। आर्ट जो होता है वो किसी भी फॉर्म में होता है। सो विजुअल आर्ट था जो आया था वो 30,000 साल पहले आया था, 30,000 ईयर्स, राइट। ओके, जबकि पैलियोथिक्स जो ह्यूमन थे डेकोरेटेड देमसेल्व्स विद बेड्स एंड शेल्स, राइट। सॉरी, बेड्स बोल रही हूँ, विद बीड्स एंड शेल्स, राइट। जो कुछ लोग थे, ये पुराने पुराने जो लोग थे, विजुअल आर्ट आया था 30,000 साल पहले, जब इन लोगों ने अपने आप को बीड्स और शेल्स के साथ सजाना शुरू करा, राइट। अब मैं आपको बता दूं, जो मैंने अपनी ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ा है, हिंदी की बुक में था मे बी, श्रृंगार एक कला है, राइट। श्रृंगार को आर्ट बोलते हैं। श्रृंगार एक कला है जिसमें सबसे पहले क्या आया था, श्रृंगार आया था, राइट। श्रृंगार में जो लेडीज़ थी वो क्या करती थी, बीड्स वगैरह लेती थी अपने, कभी तो वो अपने क्लोथ्स के ऊपर बीड्स लगाती थी। शेल्स जो बीड्स थे वो जो समुद्रों में मिलते थे पहले ज़माने में, उनका प्रयोग किया जाता था अपने आप की सजावट के लिए, अपने क्लोथ्स की सजावट के लिए, अपने हाउस की सजावट के लिए। और जब वो मांग टीका वगैरह कुछ भी लगाती थी तो इन स्टोन्स का वो यूज़ करते थे, राइट। अब मैं आपको एक पिक्चर दिखा रही हूँ, ये देखो। इस पिक्चर में इस लेडी ने, ये एक आर्टिस्ट की पिक्चर है, इस लेडी ने अपने क्लोथ्स के ऊपर ये कुछ बनाया हुआ है, ये बीड्स वगैरह और शेल्स वगैरह हैं। सो गाइस, ये चीज़ें थी वो यूज़ करते थे अपने आप का श्रृंगार करने के लिए। श्रृंगार एक कला थी जो बहुत पहले आई थी। धीरे धीरे आर्ट कितनी फॉर्म्स ले रहा है और कितनी फॉर्म्स और लेगा हमें भी नहीं पता, राइट। So then as now, skilled artisan often mixed aesthetic effect with symbolic meaning, right? आर्ट को एक मीनिंग से जोड़ा जाता है, राइट। आर्ट गाइस, अब मैं आपको बता दूँ एक बात जो ध्यान में रखने वाली है, कि जो रियल आर्टिस्ट होता है, जो एक अच्छा आर्टिस्ट है, उसकी कला कुछ बयान करती है, राइट। उसकी कला में कोई मीनिंग होता है, राइट। सो आर्ट तो सारे कर लेते हैं, कुछ भी कर लो मतलब, पर जो असली आर्टिस्ट होता है उसकी कला बोलती है। जो हम कहते हैं ना कि इसकी कला बोलती है, तो वो होता है एक रियल आर्टिस्ट, राइट। सो अब एक और इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ इन एग्जिस्टेंस दैट सेंटर्ड अराउंड हंटिंग, एंशियंट ऑस्ट्रेलियंस कार्व्ड एनिमल्स एंड बर्ड ट्रैक्स इनटू देयर रॉक्स। अर्ली केव्स आर्टिस्ट, जो ये मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताती हूँ, ऑस्ट्रेलियन थे, जो एंशियंट ऑस्ट्रेलियन थे, वो बर्ड्स को यूज़ करते थे, कार्व्ड एनिमल्स एंड बर्ड ट्रैक्स, राइट, इनटू देयर रॉक्स, राइट। आपने मूवीज़ देखी होगी, राइट। उसमें जो बर्ड्स के कई बारी गन्स के ऊपर लगा होता है बर्ड्स का कुछ मटेरियल, जैसे स्किन, उनके फीट्स की या नेल्स की कोई स्किन, वो यूज़ करी जाती थी। फिर आया कि केव आर्ट, राइट। केव आर्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे बच्चों ने केव आर्ट के बारे में पढ़ा होगा अपनी लाइफ में, राइट। केव आर्ट जो था फ्रांस में और लास्कॉस, इसमें जो पेंटेड और मोर देन 2000 रियल एंड मिथिकल एनिमल जो थे, इन्होंने अपने केव्स में मतलब पेंट करे थे। अब तो हमारे ज़माने में पता नहीं केव्स हैं या नहीं रही हैं, लेकिन जो पुराना ज़माना था वहाँ पर केव्स होती थी। और कुछ केव्स हैं हमारी इंडिया में शायद मिलेंगी, जहाँ चाइना में या कहीं और कंट्रीज़ में। आप कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो उन केव्स में विज़िट करिए, और विज़िट करने का मौका मिलेगा आपको, मे बी लाइफ में, आई होप कि सबको मिले और मुझे भी मिले। तो आप देखोगे कि बहुत सारे केव आर्टिस्ट थे जिन्होंने केव्स के ऊपर आर्ट करा था। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ताजमहल, राइट। ताजमहल एक केव नहीं है, लेकिन इसकी वॉल्स के ऊपर आर्ट हुआ है, राइट। सो अब वो आर्ट कितना पुराना है, राइट, किसने किया, ये एक क्यूरियोसिटी है, राइट। तो मुझे ऐसी चीज़ें जानने की बहुत क्यूरियोसिटी रहती है, इसलिए मैं हज़ारों बुक्स पढ़ती रहती हूँ। सो दिस वॉज अबाउट द आर्ट, राइट। अब मैं आपको कुछ और बताती हूँ, राइट। देखो, किचन आइटम्स के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, राइट। किचन आइटम्स, पीपल सीम अनेबल टू रेजिस्ट डेकोरेटिंग और शेपिंग देम फॉर ब्यूटी, राइट। इवन व्हेन क्रिएटिंग टूल्स और किचन आइटम, पीपल सीम अनेबल टू रेजिस्ट डेकोरेटिंग और शेपिंग देम फॉर, बाई किचन की सजावट कौन नहीं चाहता, राइट। सो यहाँ पे भी वो बात कर रहा है कि जब किचन आइटम की बात आती थी, किचन आइटम्स को सजाने की और उसकी डेकोरेशन की बात आती थी,
तो लोग उसको मना नहीं करते थे, राइट, दे डोंट रेजिस्ट देम, दे आरंट अगेंस्ट देम, राइट। सो किचन आइटम्स को डेकोरेट करने के लिए क्या क्या यूज़ करा जाता था? एंशियंट हंटर्स थे जो मोस्टली यार एनिमल्स के ऊपर ही काम करते थे पुराने ज़माने के लोग, है ना। सो आइवरी हैंडल्स, राइट। आइवरी क्या होता है? आइवरी होता है जो टस्क एंड टीथ ऑफ एनिमल्स, राइट। आपने हाथी का बहुत सारा लंबा दांत देखा होगा, टस्क देखा होगा उसका। सो वो होती थी आइवरी, और उस आइवरी आइटम्स के साथ जो नाइफ्स के ऊपर लगाई जाती थी, कुछ लोग इसके वो क्या बजाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जिसके वाइट वाइट बटन्स होते हैं, आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट, पियानो में भी, हाँ यस पियानो, उसके बटन जो थे वो आइवरी के यूज़ करे जाते थे पुराने ज़माने में। अब तो प्लास्टिक यूज़ करते हैं शायद मे भी उसमें। सो गाइस, सो बर्ड्स के ऊपर था पुराने ज़माने को, लोगों का फोकस ही बर्ड्स के ऊपर था, राइट। बर्ड्स से लिया जाता था सब कुछ। सो कभी बर्ड्स की स्किन होगी, एनिमल्स की स्किन होगी, पता नहीं क्या क्या वो चीज़ें यूज़ करते थे सजाने के लिए। और जो ये देखो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है ड्रैगन्स, ग्रेसफुल ड्रैगन्स, राइट। प्लेट्स के ऊपर वो क्या यूज़ करते थे? ड्रैगन्स वगैरह की पेंटिंग यूज़ करते थे वो। और जो अब तो मतलब कि क्ले जो आ गई है, मतलब बहुत सारे पॉट्स वगैरह बनते हैं क्ले के ऊपर बनते हैं, राइट। सो द वेस्टर्न आर्ट, यहाँ पे वेस्टर्न आर्ट की बात करेगी। वेस्टर्न आर्ट जो था, वेस्टर्न आर्ट भाई, वेस्टर्न जहाँ पे नाम आता है ना, वेस्टर्न तो वेस्टर्न ही है, राइट। सो वेस्टर्न जो आर्ट था वो ब्यूटीफुल भी था और उसका कोई मैसेज भी होता था, राइट। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारा इंडियन आर्ट से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इंडिया इज़ द बेस्ट, राइट। इंडियन आर्ट इज़ बेस्ट। सो आर्ट तो आर्ट है, चाहे वेस्टर्न हो चाहे इंडिया, सारे आर्ट्स बेस्ट हैं। सो मुझे वेस्टर्न आर्ट्स बहुत पसंद है, इंडियन आर्ट्स भी पसंद है, सारी कंट्रीज़ के आर्ट्स पसंद है। आई हैव करेजिटी टू नो द लॉट ऑफ आर्ट्स, राइट। सो ये है वेस्टर्न आर्ट्स के बारे में वो बात कर रहा है। वेस्टर्न आर्ट जो था वो ब्यूटी एंड मैसेज देता था, ब्यूटीफुल तो था ही था, तो उसका कोई मैसेज भी होता था, राइट। सो जैसे कि पर्सनल स्कल्पचर बनाना, राइट, पर्सनल एक्सप्रेशन। आपने कई सारी पेंटिंग्स देखी होंगी जिसमें वो क्या होता था कि एक्सप्रेशन की पेंटिंग देखी होगी आपने इंटरनेट के ऊपर, स्कल्पचर देखे होंगे बहुत सारे जिसमें वो मोनालिसा की पेंटिंग देख लीजिए आप। मोनालिसा की पेंटिंग यार हज़ारों वर्ड्स कहती हैं, वो एक पेंटिंग है, लेकिन वो इतनी कॉस्टली पेंटिंग है क्योंकि वो हज़ारों चीज़ें बयान करती हैं। अब क्या क्या बयान करती हैं ये तो जो उसको बनाने वाला था या वो जानता था, और या फिर जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जिनको आर्ट की कला की पहचान है वो जानते हैं, राइट। सो अब मैं फिर से आपको कहना चाहूँगी कि अच्छा आर्टिस्ट वो ही है जिसका आर्ट मुंह से बोलता है, राइट। सो वही होता है एक अच्छा आर्टिस्ट। आर्ट एक कला है, आर्ट ऐसा होना चाहिए जो बिन बोले सब कुछ कह दे, है ना। तो अब हम बात करेंगे व्हेन वाज द पोइट्री फर्स्ट, पोट्री व्हेन वाज द पोइट्री फर्स्ट मेड। पोट्री क्या होती थी? पोट्री आइटम्स, राइट, जो मिट्टी की बनती थी आइटम्स, तो वो उनको कब बनाया गया पहला, राइट। Humans have probably been molding clay, one of the most widely available materials in the world since the earliest time, right? भाई क्ले के बारे में कौन नहीं जानता, राइट। क्ले है जो जिससे हज़ारों ऑफ आइटम्स बनाई जाती हैं हमारे वर्ल्ड में, राइट। क्ले, आई लव क्ले। मैंने भी क्ले के साथ बहुत सारी आइटम बनाई हैं। कभी तो मैं अपने पॉट्स बनाती हूँ, फ्लावर पॉट्स, और कभी मतलब कि छोटे छोटे टूल्स जो मुझे चाहिए होते हैं वो क्ले का यूज़ करके हम बना सकते हैं, राइट। So, since the earliest time, the era of ceramic began, however, only after the discovery that very high heat renders clay hard enough to be impervious to water, right? पहले जो थी क्ले थी उसके लिए क्या करना पड़ता था, बहुत सारे मतलब हीट चाहिए होती थी हमको, राइट। जैसे जैसे उन्होंने बोला कि एज अ सोसाइटी ग्रो अप मोर कॉम्प्लेक्स एंड सेटल, द नीड फॉर वेज टू स्टोर वाटर, फूड एंड अदर कमोडिटी इंक्रीज, राइट। जैसे जैसे कि वो पानी और खाने की ज़रूरत बढ़ती गई, राइट। सो अदर जो कमोडिटी की
ज़रूरत बढ़ती गई सोसाइटी के बढ़ने के साथ साथ, राइट। सो क्ले के लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता था, हीट चाहिए होती थी। इन जापान द जर्मन पीपल वर मेकिंग ceramics एज अर्ली 11,000 BC, राइट। जापान में बनाए थे उन्होंने ceramic क्ले की चीज़ें, जो 11,000 साल पहले की बात है। बाय अबाउट द 7th millennium BC किल्न्स वर यूज, किल्न पीपल थे वो, उन्होंने यूज़ करा था चाइना में, मिडल ईस्ट चाइना में। उन्होंने खोज करी थी 1832 डिग्री जो टेम्परेचर था जिसमें वो क्ले को पिघलाते थे, इन्होंने खोज करी थी उसकी, राइट। कौन से वो चाइनीस थे, है ना, चाइनीस थे ये, हाँ। अब तो भाई बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, राइट। अब हमें खोजाई चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है। सो ये तो थी क्यूरियोसिटी जो चीज़ों को जानने की। अब मैं आपको बताऊंगी द वर्ड फर्स्ट आर्टिस्ट, राइट। So when Spanish nobleman Marcelino Sanz da Sautula describe, पता नहीं क्या इसका डिफिकल्ट सा नाम है, आप देख लीजिए, describe the paintings he discovered in a cave, Altamira, contemporaries declared the whole thing a modern fraud, right? Subsequent finds confirm the validity of his claim, right। उसने बोला था कि ये जो केव्स थी, जो केव्स पता नहीं क्या केव्स है जो डिस्कवर कर गई थी पेंटिंग में, उसने उसको फ्रॉड बताया था, राइट। जो सब्सिक्वेंट फाइंड्स कंफर्म दैट कि वैलिडिटी ऑफ उसके क्लेम की, जो उसने बोला था उसका उन्होंने मतलब वैलिडिटी करी, पता नहीं क्यों करी, मे बी ही इज़ द फर्स्ट आर्टिस्ट, राइट। यस, ही इज़ द फर्स्ट आर्टिस्ट एज अ टॉपिक, ही इज़ द फर्स्ट आर्टिस्ट, राइट। ओके, डेलिकेट ब्रश स्ट्रोक्स। अब अर्ली आर्टिस्ट यूज स्टोन टूल्स स्टोन टूल्स यूज़ करते थे, रॉक वॉल्स दे यूज्ड, क्या क्या चीज़ें यूज़ करी जाती थी आर्ट्स में, यहाँ पे बताऊंगी। एवरग्रीन्स, राइट। अब कुछ लोगों को कला आती होगी कलर्स को मिक्स करके लॉट ऑफ कलर्स अचीव करने। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे को भी ये कला आती है, मैं अपनी लिपस्टिक के कलर मैच करके एक दूसरे में मिक्स करके काफ़ी सारी शेड्स निकाल सकती हूँ, राइट। सो आप भी पेंटिंग कलर लीजिए और उसको मिक्स करिए। सो एवरग्रीन से आपको बहुत सारे कलर्स मिलेंगे, कैसे ब्लैक कलर बनाना है, कैसे ये भी एक अच्छी नॉलेज है, राइट। आपको इंटरनेट से सर्च करना होगा कि कैसे कौन से कलर को मिक्स करके कौन सा कलर आएगा, राइट। सो ऐसे बनाए जाते थे कलर भी, और वो यूज़ करते थे ब्रशेज वर मेड फ्रॉम द फेदर्स लीव्स एंड एनिमल हेयर, राइट। इन चीज़ों से ब्रश बनते थे पेंट करने के लिए। आर्टिस्ट इज ऑल्सो यूज ब्लो पाइप्स टू स्प्रे। अब आपने कभी बचपन में वो पाइप से स्प्रे करा होगा पेंटिंग करने के लिए, राइट। शायद कुछ लोगों ने नहीं भी करा होगा। तो पहले जो लोग थे वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, राइट। ब्लो पाइप्स वगैरह होगी, वो पेंट को छिड़कने के लिए जिसको बोलते हैं, राइट। सो ये चीज़ें वो यूज़ करते थे अपने आर्ट में। सो गाइस, ये था टॉपिक आर्ट के बारे में। कल मैं आपको एक और अच्छा टॉपिक बताऊंगी, अगर कोई मुझे अच्छा सा टॉपिक मिला तो। गाइस, आर्ट करते रहिए, आज का ज़माना है आर्ट का, राइट। विदाउट आर्ट लाइफ हैज़ नो मीनिंग, राइट। आर्ट ज़िंदगी को एक मीनिंग देता है। आर्ट है जो एक कला है जो हमारा हिडन टैलेंट बाहर लाता है, राइट। सो अब मैं आपको ये सारी पिक्चर्स देने जा रही हूँ। इफ़ यू हैव क्यूरियोसिटी टू रीड दिस ऑल यू कैन रीड इट, राइट। एक मिनट रुको, हाँ जी। तो गाइस, मैं क्या बोल रही थी, हाँ, आर्ट आप कभी भी करना मत छोड़िए, क्योंकि देखो, डोंट वेस्ट योर टाइम, राइट। कला रखो अपने अंदर सब कुछ सीखने की, राइट। डेली कुछ ना कुछ न्यू सीखने की। मैं तो रोज़ ट्राई करती हूँ कि कुछ मुझे न्यू मिले, कुछ न्यू देखूँ, कुछ न्यू सर्च करूँ, राइट। गाइस, रिसर्चर बनिए, राइट। आपको देखना आपकी नॉलेज आपको कहाँ तक लेके जाएगी, राइट। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू डू कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेरी। थैंक यू सो मच।